हेलो दोस्तों, बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग ये चार्ट है। इसमें जो रेड लाइन है, वो इंडिया की मार्केट कैप है रुपीज़ में। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, अ, या इसको डीप आपको कलर क्या समझ में आ रहा होगा, या इसको ब्राइट रेड बोल देते हैं, इसको डार्क रेड बोल देते हैं। तो डार्क रेड जो लाइन है, वो मार्केट कैप है आईएनआर टर्म्स में, जो 2007-8 से आज तक करीबन 6 गुना हो गई है। 11.5% सीएजीआर से आईएनआर टर्म्स में मार्केट बढ़ रही है। हम बड़े खुश रहते हैं कि 11.5% से हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम वही मार्केट की ग्रोथ यूएस डॉलर टर्म्स में मेजर करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम 2.6 टाइम्स बढ़े हैं, ये जो ब्राइट रेड वाली लाइन है, और 6% सीएजीआर हमारी आई है ओवर जो पीछे के ये 19 साल करीबन है। तो डॉलर टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है 6% सीएजीआर, क्योंकि यूएस मार्केट्स वगैरह में तो खैर काफ़ी अच्छी मार्केट की रिटर्न्स हैं डॉलर टर्म्स में, तो ठीक है, लेकिन मतलब बुरी भी नहीं है ऐसी। लेकिन अगर हम गोल्ड की टर्म्स में देखते हैं, गोल्ड की टर्म्स में देखना मतलब इंडियन मार्केट डिवाइडेड बाय गोल्ड इंस्टेड ऑफ इंडियन मार्केट डिवाइडेड बाय यूएसडी आईएनआर, इंडियन मार्केट डिवाइडेड बाय गोल्ड। तो अगर गोल्ड की तुलना में देखें कि इंडियन मार्केट कहाँ गई है, तो ये जो गोल्डन लाइन है, ये आप देखेंगे वहीं की वहीं रही है। तो इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? इसका मतलब ये निकालना चाहिए, नंबर 1, कि गोल्ड एक तरीके से मार्केट रिटर्न्स को मीट कर रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है गोल्ड ओवर ए 10 ईयर पीरियड गोल्ड में कम रहता है, या गोल्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन ओवर ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन गोल्ड और मार्केट के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। तो मार्केट कैप जितनी बढ़ रही है, उतना ही गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहा है। तो गोल्ड बिकम्स एक ज़रूरी एसेट क्लास बन जाता है आपके पोर्टफोलियो में होने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम आ रहे हैं, जैसे अभी कोविड के टाइम पे आया, गोल्ड बढ़ रहा है और मार्केट गिर रही है, तो आपको एक हेज मिल जाती है। आपके अगर सपोज, सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऐसा करें, 50% सपोज आपने मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, 50% आपने गोल्ड में पैसे लगा रखे हैं, तो मार्केट का जो आपका कंपोनेंट है वो जब गिरेगा, तो गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ जाता है उस समय, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है, उतना नहीं गिरता कम से कम। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर होगा कि कई सालों तक दोनों साथ में गिर रहे हैं, ऐसा हमने पिछले 30 साल की स्टडीज़ में नहीं पाया। तो एक काउंटर वेट जिसे कहते हैं कि बैलेंस हो जाता है हर चीज़, तो उस करके गोल्ड के टर्म्स में मतलब गोल्ड, अगर आप मार्केट नहीं भी कुछ कर रहे हैं, मैं अगर सारा 100% पैसे आपने अगर गोल्ड में भी लगा रखे हैं, तो इन्फ्लेशन अच्छी तरह बीट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मार्केट रिटर्न्स आ रही हैं गोल्ड में भी। और अगर आपको थोड़ी-सी उसमें और एक्स्ट्रा रिस्क लेके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो आप गोल्ड के साथ मार्केट को मिक्स करिए। उसमें डबल डिजिट रिटर्न्स आपकी आती हैं, और एक काउंटर वेट भी होता है। और अगर आपको बिल्कुल ही हाई रिस्क चाहिए, हायर रिस्क चाहिए, तो फिर आप सब कुछ इक्विटी में लगा दीजिए और फिर थोड़े से वॉलेटिलिटी को सहन करने की शक्ति रखिए। बट ओवरऑल मैंने आपको एक पिक्चर ये दिखाई है कि इंडियन मार्केट कम से कम इस दौरान, जो हमने पीरियड देखा है, इस दौरान गोल्ड को बीट नहीं कर पाई है। तो गोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है आपके पोर्टफोलियो में होने के लिए। तो आप बताएँ, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट्स में लिखें, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर भी करें, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर आपको।